यूजुअली यही होता है कि आई फाइंड इट हार्ड टू स्टार्ट, एंड आई थिंक वंस वी सेटल इन देन थिंग्स विल स्टार्ट फ्लोइंग. तो आई थिंक तो मोस्टली विल ट्राई टू कीप इट इंटरैक्टिव. मेरा कोई हाँ, सो आई रियली डोंट हैव एनी एजेंडा एज सच कि मतलब मैं क्या बोलने वाला हूँ या क्या करने वाला हूँ. तो आई थिंक विल कीप इट इंटरैक्टिव mostly. uh, can mostly be driven by your questions and then I can answer them, and uske beech mein I'll try to insert some stories, some nuggets, and something that I've learned, etc. So I'll just start off with my introduction. So uh, a little bit background about myself. So मैं रेजोनेंस में आई थिंक आई हैव बीन आई जॉइंड रेजोनेंस इन 7th grade and I was here till 12th. That was in 2014. 2014, then I went to IIT Kanpur, studied there for 5 years, did a BTech plus MTech dual degree. Uske baad I worked as a software engineer for a while. Then I joined a startup where then I did a lot of other roles in between. So abhi there's a startup called peakmind.in, uh, where I lead the software and the tech division. um, उसके बारे में मैं बताऊंगा, बात करूंगा कि मैं क्या करता हूँ. या सो दैट हैज बीन माय जर्नी. बाकी कोटा के मतलब शुरुआत में मैं 7th ग्रेड में कैसे आया था उसकी भी स्टोरी मैं काफी बार बता चुका हूँ, बट आई जस्ट रीइटरेट. तो 7th ग्रेड में तब तो पहली बात कि इतना ज्यादा आप इतना जल्दी स्टार्ट नहीं करते थे. देयर वाज नॉट रियली ऐसा कुछ प्रेसिडेंट सेट नहीं था कि बच्चे बहुत पहले से प्रिपेयर करना चालू करते हैं ऐसा कुछ. तो उस समय पे कोचिंग भी इतनी मतलब यूजुअली 11th 12th से ही चालू होती थी. तो 7th ग्रेड में मुझे याद है कि एक उस टाइम पे कंपटीशन होता था जो रेजोनेंस करवाता था, व्हिच वाज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कोटा. आई आई डोंट थिंक किसी ने सुना होगा उसका नाम. अब तो आई थिंक उसका नाम से चेंज होके अच्छा, बट पहले उसका नाम फिर आई थिंक बीच में रेजो स्टार्ट हो गया था, व्हिच रेजो स्टार्ट वाज अ वेरी बिग थिंग एट माय टाइम. आई डोंट नो इफ रेजो स्टार्ट अभी भी एक चीज है कुछ, बट अब कुछ और होगा उसका नाम. बट एनीवे, तो आई गॉट अ बाइसिकल इन दैट कंपटीशन. मैं शायद थर्ड आया था, सेकंड या कुछ. तो उसके बाद नीलेश सर ने मुझे कांटेक्ट किया था कि दे वी आर स्टार्टिंग अ सुपर 25 करके S25 करके एक बैच करके, जिसमें विल हैव जस्ट 25 स्टूडेंट्स व्हिच विल बी फ्री में उन्हें कोचिंग देंगे फॉर अराउंड 3 months और सो. तो वो मैंने ज्वाइन किया, फिर मुझे काफी मजा आया. आई लाइक इट. देन आई जॉइंड इन 8th अगेन. 8th क्लास में भी तब ऐसा नहीं होता था कि आप नॉर्मल ज्वाइन करो. यूजुअली एनटीएससी का एक क्रैश कोर्स होता था. तो एनटीएससी यूज्ड टू बी हेल्ड इन 8th ग्रेड बैक देन. आई थिंक अब तो 10th हो गया है. तो ऐसा था कि पहले वो 10th में होता था, हमारे टाइम में बीच में थोड़े टाइम के लिए 8th हुआ, फिर नाउ इट्स बैक टू 10th अगेन. बट 8th में होता था तो आई वाज लाइक कि मेरे को एनटीएससी का बैच ज्वाइन करना है. बट आई इवेंचुअली joined the year long program only. And या तो एसेंशियली यही था. और आई हाँ मतलब इस टाइप का होता था कि जब भी अपनी हाँ, तो हम तो स्कूल जाते थे. तो फॉर एग्जांपल जब मैं 9th 10th में था या उस टाइप का था, तो ऐसे अपना शेड्यूल ये होता था कि मैं स्कूल स्कूल छूटता था 1:30 2 बजे के आसपास, राइट. तो 1:30 2 बजे से वहां से टेम्पो चलता था. मैं स्टेशन करीबन पहुंचता था 2:30 3 बजे के आसपास. एंड देन आई वुड क्विकली, मैं खाना नहीं खाता था ना, तो वो मम्मी टिफिन प्रिपेयर कर रखी थी, वो टिफिन लेता था. टिफिन लेके वैन से स्टेशन एरिया, काफी जो विशेष बैच होता था उसकी क्लास होती थी यहाँ पे, या तो C8 तलवंडी में, या फिर अ, एक स्कूल था कोई, मैं भूल गया, बीच में देयर वाज दिस स्कूल. तो मतलब वो टिफिन लेके मैं, हाँ, इमानुअल स्कूल. तो वहां से मैं टिफिन लेके जाता था इसमें स्टेशन एरिया, स्टेशन वाले सेंटर में, स्टेशन वाले सेंटर से वैन लेके जाती थी हमें इमानुअल स्कूल. तो वहां से मैं रास्ते में वी यूज्ड टू ईट लंच, फिर वहां से आके वापस आते थे 8 9 बजे के आसपास.
तो काफी ऐसा हाँ हेक्टिक तो था, बट इट वाज फन। और काफी बार मैं ऐसा करता था कि काफी बार मैं स्कूल के टेम्पो से डायरेक्टली स्टेशन सेंटर पे उतर जाता था इंस्टेड ऑफ गोइंग होम, और फिर वहीं से डायरेक्ट निकल लेता था। तो मैं काफी बार स्कूल की यूनिफॉर्म में ही कोचिंग आता था। तो हाँ, उस टाइम पे थोड़ा ये तो था, बट आई थिंक दैट आल्सो वाज मतलब स्कूल के अंदर जाने के अंदर एक कुछ काफी फायदे तो होते हैं। स्कूल के जाने के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। फायदा ये होता है कि तुम्हें टाइम वेस्ट करने को मिलता है। मतलब स्कूल में जाके हम मतलब मैं कुछ तो पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं था कुछ भी स्कूल में, या कुछ भी नहीं करता स्कूल में जाके। जितनी जितनी मस्ती इस टाइप की चीजें हरकतें करनी है, जैसे हम वही मतलब बेंच के नीचे बैठ के टिफिन खाना, इस टाइप की हरकतें। और हाँ मतलब वो बच्चे जैसी हरकतें करते हैं वो करते थे हम। तो बट वो स्कूल के लिए लिमिटेड था। तो मतलब इट वाज अ वेरी क्लियर सेपरेशन आई थिंक, कि स्कूल के अंदर ये सब जितना जितना निकालनी है अपनी टाइम पास की चीजें वो कर लेते थे। बट कोचिंग के अंदर आई वाज मोस्टली सीरियस। कोचिंग के अंदर ऑल्दो कोचिंग में भी बीरबल सर बताएंगे कि कोचिंग में भी हमने बहुत मतलब टाइम पास वाली हरकतें की हैं। बट yeah, mostly it was limited to school only. हाँ, या बट ऑब्वियसली उसका नुकसान ये था कि मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं स्कूल में बोर ही होता था, क्योंकि ना तो मुझे कुछ नया मिलता था सीखने को या पढ़ने को। प्लस स्कूल के अंदर आई थिंक थोड़ा एटलीस्ट मेरे को पर्सनली, अब ये मेरी पूरी पर्सनल स्टोरी है, दूसरे लोगों का काफी अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मोस्टली यही होता था कि स्कूल के अंदर बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत ही ज्यादा। वो था कि यार ये सिलेबस है तो भाई सिलेबस के आप एक लाइन भी बाहर नहीं जाएंगे। मतलब ये सिलेबस है तो है, ये जितना है तो है। लाइक कोई भी हल्का सा भी आप एडवांस नहीं जा सकते, हल्का सा भी आप आगे नहीं जा सकते। तो काफी रिस्ट्रिक्टिव था, मुझे अच्छा नहीं लगता था वो, क्योंकि मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगा या कुछ भी चीज के बारे में इंक्वायर करूंगा तो उसका कभी आंसर नहीं मिलता था, कि ये तो तुम 11th में पढ़ोगे अभी चुप हो जाओ, ये तुम 12th में पढ़ोगे अभी चुप हो जाओ। तो आई यूज्ड टू फील लाइक क्या कर रहा हूँ, ये सब तो पता है मुझे। प्लस ये थे कि कोचिंग के अंदर 8th क्लास में हमने जब ये सब पढ़ लिया था, एनएलएम और ये इक्वेशंस ऑफ मोशन ये सब, तो मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आता 10th क्लास में वो सर पढ़ा रहे हैं मुझे, लाइक मुझे पता है ये क्या करूँ मैं इसका। तो काफी बार इसलिए भी बोर होते थे कोचिंग की वजह से। और काफी बार ऐसे होता था कि आई यूज्ड टू ओपन रेजोनेंस की शीट्स और मैं बैठ के वो क्लास में करता था, बट देन आई वुड आल्सो गेट कॉट एंड देन इट वुड लीड टू ट्रबल। या आई थिंक फिर 10th में आई फाइनली लेफ्ट स्कूल, और मैंने एक डमी स्कूल ज्वाइन किया था, जिसका नाम ममता स्कूल था। which is I don't know if you guys know about that school. I don't know if it still exists. उसका नाम सर कह रहे हैं कि अब कुछ और हो चुका है। कोई सीबीएसई स्कूल डमी एडमिशन देता ही नहीं था। ये रेजोनेंस का डमी का शायद पहला स्टूडेंट था। तो इसकी मम्मी तो बहुत मना किया, अरे सर मेरे बच्चे को आप मॉडर्न से निकाल के डमी में डाल रहे हो। मैंने कहा बोला ये अच्छा करेगा, टाइम वेस्ट हो रहा है इसका स्कूल में। सो देवर नो, कोई सीबीएसई का स्कूल रेडी नहीं था इसको एडमिशन देने के लिए। तो रेजोनेंस का खुद का एक राजस्थान बोर्ड का स्कूल, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, वो स्कूल भी रेजोनेंस का ही है। और वो उस स्कूल का नाम था ममता स्कूल उस समय। अब तो उसका नाम है दिशा डेल्फी ग्लोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओह ओके। तो उसमें इसका एडमिशन कराया। एंड अब सीबीएसई से पढ़ के राजस्थान बोर्ड के स्कूल में एडमिशन कराया। संस्कृत इसने छोड़ दी थी, इसको संस्कृत भी पढ़नी पड़ी। या तो 10th क्लास में मतलब संस्कृत छूट के गई थी, बट 10th पे बोर्ड भी था उसमें संस्कृत भी थी। वो मैंने जैसे तैसे पास की समहाउ। बट हाँ उसके बाद आई थिंक 11th में तो खैर हाँ स्कूल हम ज्यादा जाते नहीं थे। इवन तो मेरा तब भी स्कूल टेक्निकली डमी नहीं था, है ना, विच इज समथिंग आई मिस आउट समटाइम्स। 11th में आई वाज इन सेंट पॉल्स, 11th एंड 12th में। और सेंट पॉल ज्वाइन करने, आई डोंट नो इफ यू गाइस नो सेंट पॉल, बट जो कोटा के नेटिव होंगे उन्हें पता होगा, बाहर के लोगों का नहीं होता। बट सेंट पॉल्स, हाँ तो सेंट पॉल्स में ऐसा कोई डमी का सिस्टम होता नहीं था, बट इट वाज मोर लाइक एन ऑनर सिस्टम, कि
जो सारे टीचर्स थे दे न्यू मी एंड दे वर लाइक कि हाँ ये अच्छे बच्चे हैं, इनको अटेंडेंस दे देंगे। तो मतलब मैं जाता था, मैं फिर भी स्कूल जाता था, लाइक वंस अ वीक आई वुड गो टू स्कूल। और बट टीचर्स का मतलब टीचर्स वर लाइक कि हाँ आप लास्ट बेंच पे बैठ के जो करना है करो, जस्ट डोंट मेक नॉइज। तो हम बैठ के ये होमवर्क ही करते थे, लाइक रेजोनेंस की शीट सॉल्व करते थे और बाकी जो बुक्स थे वो लगाते थे। एंड टीचर्स वर वेरी कोऑपरेटिव, दे वर लाइक फाइन, है ना, बट एज लॉन्ग एज यू डोंट मेक नॉइज। तो या तो 11th-12th में मैं वहां पे था सेंट पॉल्स में। और क्योंकि 11th-12th में यहाँ पे भी कोचिंग मतलब इट वाज अज्यूम्ड कि यू वुड गो टू स्कूल, सो क्लासेस वर ओनली इन द इवनिंग। 3 से 8 होती थी हमारी क्लासेस, 3 से 8 के बीच में, या तो 3 से 8 तीन स्लॉट होंगे या फिर 2 स्लॉट होंगे। तो ऐसा नहीं होता था कि दिन में कभी क्लासेस होती थी, अनलेस इट वाज ये गर्मियों की छुट्टियों में होती थी। तो हाँ आई थिंक यही है बेसिकली। और बाकी आई थिंक आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। हाँ एक सेकेंड ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस और उसके बेसिस पे आई आंसर एनीथिंग यू हैव और एनीथिंग यू वांट टू नो। हाँ आप पूछो। क्या? ठीक ठीक है बताता हूँ नहीं तो ये दोनों चीजें। हाँ हाँ बैठ जाओ। आप मस्ती करते थे तो आपका आईजीएसओ में कैसे हुआ वैसे? तो काउंटर स्ट्राइक, काउंटर स्ट्राइक 1.6। हाँ तो बैठ जाओ बता। यार तो पता नहीं, मुझे ये लगता है कि ये 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 एक फॉल्स, इट इज अ फॉल्स डाइकोटमी का मतलब बेसिकली ये मतलब ये सही अजम्पशन नहीं है कि या तो तुम मस्ती कर सकते हो या तो तुम पढ़ाई कर सकते हो, है ना। अ, मतलब मैं ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू पेंट अ रोजी पिक्चर कि तुम मस्ती करते रहो फिर भी तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये भी नहीं कह रहा मैं। बट आई थिंक एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्लेस एंड मतलब देयर आर डिफरेंट वेज टू गेट देयर। और ये तो बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं है कि आई वाज द ओनली वन। मतलब मेरे साथ जो लोग थे वो सब भी ऐसे ही थे। मतलब again I remember, and it was not just till 10th grade, like बीरबल सर will tell you वो सब चीजें जो हम बच्चों में करते थे। बट इवन 11th-12th में आके भी हमने ऐसी हरकतें की है कि मतलब हम मैच देख रहे थे फोन पे, मतलब मैच का स्कोर चेक कर रहे थे, तब स्ट्रीमिंग वीमिंग तो होती नहीं थी, वो जावा वाले फोन होते थे सोनी एरिक्सन का। तो हम मतलब मुझे याद है जेएमआर सर की क्लास चल रही थी, आई डोंट नो इफ यू नो जेएमआर सर यहाँ पे। हाँ बट there was a teacher called he was JMR sir, he was like a chemistry teacher, so उनकी क्लास चल रही थी। एंड तब that was the first time जब सहवाग ने 300 मारे थे, 319 he scored। तो we were like usually we would not check score but we were like यार ये तो बनाए जा रहे हैं, क्या चल रहा है ये, राइट। तो हम मुझे याद है कि हम लोग नीचे से बैठ के we were just scrolling, है ना, और सर पढ़ाए जा रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, हम बस स्कोर को बार-बार रिफ्रेश करे जा रहे हैं वो घटिया से 2G डेटा पे, है ना, लाइक रिफ्रेशिंग द स्कोर अगेन एंड अगेन। तो मतलब तब भी क्या, तब हमें एक उसके वही है कि मतलब अगर तुम्हें है ना टाइम वेस्ट करना है तो इंसान, मतलब मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ इन द प्रीवियस सेशन आई हैड इन, जैसे कि अगर हमें टाइम वेस्ट करना है तो इंसान तरीका निकाल लेता है उसका। मतलब आपके पास साधन नहीं हो कि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है ना, तो मतलब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं थे, हमारे पास डम फोन थे, राइट। याद है किसी को कुछ पता है ऐसा कुछ फोन होते थे प्राचीन का प्राचीन काल में, है ना, बाबा आदम के जमाने में तो वो इतना इतना छोटा सा फोन होता था वो, जिसके अंदर 2 इंच की स्क्रीन होती थी। लाइक उसके अंदर अगर 3 इंच या 2.5 इंच की स्क्रीन होती थी तो उससे बड़ा फोन जनरेट करते थे कि N72 है भाई, ये इतना बड़ा फोन है। दैट की तो उस फोन में हम एक गेम खेलते थे, गेम था ग्रेविटी डिफाइड करके, विच वाज लाइक अ मोटरसाइकिल रेसिंग गेम। वो पूरा रेसिंग गेम मैंने सिर्फ कोचिंग में ही खेला है ना। वो पूरा पार भी वहीं किया है और मतलब पूरा खेला भी वहीं पे ही है। तो
काफी बार, मोस्टली इन द ब्रेक्स, बट काफी बार क्लास में भी। तो वो एक्सक्लूसिव नहीं है ना, एज लॉन्ग एज यू गेट द थिंग्स राइट, मतलब एज लॉन्ग एज तुम अच्छे पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो तो तुम्हारे पास लीवे है मजे करने का। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट वाली बात है ना, यू फर्स्ट फिक्स द थिंग्स दैट नीड टू बी फिक्स्ड, उसके बाद आपके पास फ्रीडम है कुछ और करने की। और सैडली दैट इज हाउ द वर्ल्ड आल्सो वर्क्स, मतलब मैं थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा सा बहुत ही सिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, बट दैट इज समहाउ, मतलब दुनिया ऐसे काम करती है कि इफ यू लाइक इफ यू आर गुड एट, मतलब इफ यू आर गुड एट समथिंग, देन पीपल आर विलिंग टू टॉलरेट अदर नॉट गुड एस्पेक्ट्स ऑफ योरसेल्फ, राइट। अगर तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तुम थोड़ी मस्ती कर लेते हो तो लाइक ठीक है यार पढ़ाई में तो अच्छा है, पर तुम वो भी नहीं हो तो पीपल आर लाइक नहीं। मतलब ये काफी ऐसा भी होता है ना, जैसे आई डोंट नो तुम लोग न्यूज व्यूज फॉलो करते हो या इलॉन मस्क पता है तुम कौन है? तो अब जैसे इलॉन मस्क का अभी अगर तुम न्यूज साइकिल, आई डोंट नो तुम्हें कितना आइडिया है क्या है, बट जैसे ही इज कंसिडर्ड लाइक वेरी ब्रिलियंट, बट अब वो ऐसे काफी बेवकूफों जैसी हरकतें भी करता है, रिसेंटली उसने की है, राइट। हाँ वो केज फाइट वाली ऐसे, मतलब ऐसे बचकानी हरकतें करता है, बट फिर एवरीवन इज लाइक कि चलो स्मार्ट बंदा है, इतना मेहनत करता है, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी तो somehow तो वही है कि अगर तुम एक 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 पुण्य कर दो तो सात पाप माफ है। बट अगर तुम पुण्य नहीं करोगे तो मुश्किल है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल आंसर है, बट नहीं, सच बात यही है कि यू मैनेज द थिंग्स दैट आर नीड टू बी मैनेज फर्स्ट, है ना। मतलब आप पढ़ाई सही रखो, जिस भी, और अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी वो अलग बात है, वो उस डिस्कशन में हम बाद में जा सकते हैं। यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सब लोग पढ़ाई करने आए हैं, सब लोग आर इंटरेस्टेड इन एकेडमिक्स एंड बीइंग गुड एट एकेडमिक्स। इफ दैट इज नॉट द केस, कोई सूर्य कुमार यादव बनना चाहता है तो फिर हाँ, फिर आप गलत जगह पे हो। मतलब हाँ, फिर मेरे पास कोई एडवाइस नहीं है, फिर हाँ ऑब्वियसली यू शुड ट्राई क्रिकेट में जाने का, बट एज लॉन्ग एज दैट इज नॉट द केस, हाँ, तो मतलब ये सेम, इनफैक्ट अगर मैं इफ क्रिकेट वाला एग्जांपल भी लूं, तो अब जैसे विराट कोहली है, तो विराट कोहली को उठना पड़ता है ना सुबह जल्दी, उसको जिम जाना पड़ता है, उसको वो शटल रन वाली वो ट्रेनिंग करनी पड़ती है जिनका उनका टेस्ट होता है, हाँ यो टेस्ट, और वो उसको उसको नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। तो तभी विराट कोहली फिर जब अगर पिच पे चिल्लाता है तो लोग बोलते हैं ठीक है यार, थोड़ी बहुत गालियां दे दी, चिल्ला दिया, कोई बात नहीं। है ना। बट चलो सेंचुरी तो मारी ना उसने, बट अगर वो सेंचुरी भी नहीं मारेगा तो उसके बाद वो चिल्लाएगा तो लोग बोलेंगे कि ये क्या इंसान है, राइट। बट पॉइंट बीइंग कि ही इज डूइंग व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू फर्स्ट, एज अ क्रिकेटर, एज अ बैट्समैन, ही इज परफॉर्मिंग, राइट। तो ही इज डूइंग हिज जॉब, और उसके अंदर भी सेम आपकी, मतलब मेरे को तो स्पोर्ट्स में और एथलेटिक्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज लगती हैं, है ना। इसलिए इनको कहते भी मतलब सेम ही चीज है ना, ओलंपियाड्स कहते हैं, राइट। कॉल इट इंटरनेशनल ओलंपियाड, इट इज ऑल्सो अ competition of the best, right? So if you have to be the best of the best, you have to put in the effort, you have to sacrifice things। हाँ, नहीं किसी और को पूछने दो, अभी तुम पे आएंगे वापस, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं, आई थिंक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। मुझसे, बट ठीक है, मतलब मैं आंसर कर दूंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ मतलब जो रेगुलर स्टफ होता है, मतलब ऐसा कुछ नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। आई थिंक मैंने कॉलेज में बहुत ज्यादा इस टाइप की हरकतें की है, पढ़ाई के सिवाय। कॉलेज से पहले नॉट अ लॉट टू बी ऑनेस्ट, बट अगर मैं उसमें जाऊंगा तो फिर वी कैन गो देयर। सो फॉर एग्जांपल, ठीक है,
जैसे 8th ग्रेड में वी नीलेश सर वुड रिमेम्बर वी डिड अ प्ले, है ना, हमने खुद ही एक प्ले लिखा था व्हिच वाज वेरी बैड, रियली रियली बैड, है ना, वी रोट अ कॉमेडी प्ले, कॉमेडी स्किट, वी परफॉर्म्ड इट आवरसेल्व्स इन अ कंपटीशन, है ना, जहाँ पे बाकी स्कूल वाले लोग आए थे, लाइक व्हाटएवर सेंट जोसेफ और व्हाटएवर सिंघानियन, they actually had like teachers directing the play and stuff, and we were just 8th grade kids, हमने ऐसी रैंडम एक प्ले लिखा था, बहुत ही घटिया था वो, और सारे चुराए हुए जोक्स थे, और हमने ही एक्ट किया था, हमने ही डायरेक्ट किया था, हमने ही राइट किया, सब कुछ हमने किया था। तो हम ऐसी हरकतें करते थे, मतलब वी यूज्ड टू डू दैट, दिस वाज पोस्ट एनटीएससी, एंड आई थिंक एनटीएससी फर्स्ट राउंड हुआ था, देयर वाज अ टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, है ना, सर्दियों की छुट्टियां थी, एग्जैक्टली। यस यस यस, नहीं नहीं नहीं, करियर नहीं, देयर वाज अ ग्राउंड, ओपन ग्राउंड, Birbal sir was there. He was one of the judge in the uh, Vibgyor. Yes, Vibgyor. Yes. हाँ, we were तो करियर फेयर भी था उसमें सामने, एक्सेट्रा, मल्टीपर्पज स्कूल में था वो। अच्छा अच्छा, राइट। सो पॉइंट बिंग की, हाँ, और रही बात जैसे 11 12th की, तो गाइस गाइस, हाँ, सो जैसे 11 12th की बात रही, तो 8th क्लास में हम ये करते थे, बाकी उस समय पे रेजोनेंस में एक मतलब मुझे याद है, हमने उसमें भी बहुत पार्टिसिपेट किया था, एक स्पोर्ट्स कंपटीशन था, राइट, उसके अंदर क्रिकेट टूर्नामेंट था, उसके लिए हम रोज प्रैक्टिस करने जाते थे, इसमें गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज है ना, तुम्हें पता है, उस कॉमर्स कॉलेज के ग्राउंड में हम प्रैक्टिस करने जाते थे क्रिकेट की, राइट, तो वी यूज्ड टू प्ले, मतलब मैं बहुत ही घटिया था, एक्स्ट्रा करिकुलर ही था क्रिकेट, और कितना एक्स्ट्रा करिकुलर है और एक्स्ट्रा मैं समझा नहीं ये कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात हो रही है। तो नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन यही था ना, एम आई मिस इंटरप्रेटिंग योर क्वेश्चन? नहीं, तो बाकी जैसे 11 12th में आई टेल यू, हाँ, 11 12th में आई टेल यू, 11 12th में मेरा जो पास टाइम का शेड्यूल था वो इस टाइप का था कि आई यूज टू, जैसे ही कोचिंग से घर आता था, मतलब दो ब्रेक होते थे मेरे मेन दिन में, एक तो अपना लंच ब्रेक, एंड कोचिंग के बाद रात को डिनर के टाइम पे, तो आई यूज टू रीड बुक्स ऑन माय टैबलेट, गैलेक्सी टैब था मेरे पास तब, विच आई वन इन रेजो स्टार्ट, वो उस समय पे एंड्रॉइड टैबलेट एक बहुत बड़ी चीज होती थी, तो मेरे पास वो एक टैबलेट था, उसमें मैं ई बुक्स पढ़ता था डाउनलोड करके इंटरनेट से, मोस्टली ये फिक्शन बुक्स, तो मोस्टली फैंटेसी फैंटेसी नॉवेल्स, जैसे तुमने, नहीं, हैरी पॉटर तो बचपन में पढ़ ली थी यार, हैरी हैरी पॉटर तो थोड़ी बच्चों वाली बुक होगी ना, मतलब थोड़ी, मैं पढ़ता था कि एक ये तुम्हें एक, नहीं पता नहीं होगा उसके बारे में, गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में पता है तुम्हें? आराम से, आराम से, काउंट डाउन, काउंट डाउन, काउंट डाउन, काउंट डाउन, तो आई यूज टू, गाइस गाइस फोक्स, हाँ, तो गेम ऑफ थ्रोन्स की सारी बुक्स मैंने पांचों बुक्स पढ़ ली थी तब, अपने जेई के टाइम पे, 2011 में आखिरी बुक आई थी डांस विद ड्रैगन्स, और मैंने तब 2014 तक पढ़ ली थी, और अभी तक नेक्स्ट बुक नहीं आई है, वो बंदा 13 साल से लिख ही रहा है, वो उसने अभी तक नेक्स्ट बुक नहीं लिखी, 5th बुक के बाद नेक्स्ट बुक नहीं आई है, तो वो मैंने एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखना चालू किया, और तब 2 ही सीजन आए थे, फिर मुझे लगा कि मेरे को आगे की स्टोरी जाननी है, तो फिर मैंने बुक पढ़ना चालू कर दिया, तो मैं यही करता था कि मैं दिन में, मतलब मैं रात को जब आता था तो मैं बैठ के गेम ऑफ थ्रोन्स पढ़ता था, और हाँ, बाकी टीवी शो देखता था ये इस टाइप के, हाउ आई मेट योर मदर, और उस समय तो कुछ नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स होता नहीं था, नेटफ्लिक्स होता नहीं था, तो मैं ये टॉरेंट
टॉरेंट से डाउनलोड करके देखता था। तो हाउ आई मेट योर मदर, द बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, और ब्रेकिंग बैड, हाँ ब्रेकिंग बैड, ब्रेकिंग बैड और इस टाइप की टीवी शोज देखता था मैं। और क्या देखा था मैंने, 2.5 Men, ठीक है ठीक, काउंट डाउन काउंट डाउन, हाँ हाँ, नहीं नहीं एक सेकंड, बाकी लोग, हाँ नहीं, 11th-12th में नहीं जाता था ना स्कूल। 11th-12th में आई यूज टू, लाइक लाइक आई सेड, वीक में एक बार जाता था स्कूल, और उसमें भी वहां पे बैठ के सेल्फ स्टडी ही करता था स्कूल में, मतलब स्कूल का नहीं पढ़ता था मैं। तो मतलब इमेजिन करो, आई यूज टू वेक अप एट अराउंड 7:30, तो 7:30 से वैन मेरी आती थी 1 बजे के आसपास, 1 डेढ़ बजे के आसपास, तो 7:30 से हाँ मतलब 1:30 PM, इतने टाइम के बीच में मेरा 1 घंटे का ब्रेक होता था। तो 1 घंटे का ब्रेक इसमें से हटा लो तो कितना टाइम हुआ, हाँ 5 hours, मोटा मोटा 5 hours में पढ़ता था सेल्फ स्टडी इन द डे। और रात को आके मैं हर बार सोचता था कि मैं आके पढ़ूंगा, बट मैं पढ़ता नहीं था। मैं हर बार सोचता था आके कि मैं रात को आके भी एक्स्ट्रा पढ़ना चालू करूंगा, बट वो कभी आया नहीं 2 साल में एक्स्ट्रा पढ़ना। तो रात को आके मान लो आधा 1 घंटा, तो इसमें प्लस एड 1 hour, 6 hours टोटल। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर, तो मेरा पूरा पॉइंट ये है कि अगर आपको डिस्ट्रैक्शन निकालने हैं ना, तो निकाल लेंगे, राइट। मैंने बताया ना कि मैं वो जावा फोन के अंदर ग्रेविटी डिफाइड करके एक गेम था वो खेलता था, मैं एक गेम से एडिक्ट हो गया था जिसका नाम नहीं वो तो है ही, उसमें मैं अभी आऊंगा उस पूरी स्टोरी पे, वो अलग स्टोरी है काउंटर स्ट्राइक की। बट 11th-12th में मैं पोकेमॉन गो तो बहुत लेट आया है, पोकेमॉन गो तो अभी 2016-2017 में है। पोकेमॉन पोके एक एक प्राचीन वीडियो गेम होता था गेम बॉय, वो गेम बॉय का इमुलेटर यूज करके पोकेमॉन रेड, पोकेमॉन ब्लू, पोकेमॉन सैफायर, मैं वो खेलता था फोन पे। तो मतलब होते हैं डिस्ट्रैक्शंस, है ना, आपको मैनेज करना पड़ेगा, उसका और कोई इलाज नहीं है। सी, a lot of it is about a lot of it is about मतलब दो चीजें है ना, एक आपका इनर सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है, और एक आपका इन्वायरमेंट है ना, और आपको दोनों पे एक साथ काम करना पड़ेगा, है ना, कि आप इन्वायरमेंट ऐसा बनाओ, सो यू हैव टू मेक इट easy for you to do the right things and hard for you to do the wrong things, है ना। तो ह्यूमन बिहेवियर ऐसे वर्क करता है ना कि हमारे लिए जो भी आसान है हम वो चीज बार बार करते हैं, राइट। तो अब ये सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे, अगर मान लो मेरा टारगेट है वेट लॉस करना, राइट, और मैं रोज क्या कहते हैं 5 स्टार का एक कट्टा मैंने अपने घर पे रख रखा है, डब्बा, है ना, और मैंने घर में हर जगह 5 स्टार रख रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जब भी मुझे भूख लगेगी मेरे सामने 5 स्टार मैं खा लूंगा उठा के, है ना। तो मैं कितना भी सोच लूं कि मुझे पतला होना है, मुझे पतला होना है, अगर मेरे सामने 5 स्टार 100 बार दिखेगी मुझे, तो पता है 100 में से 50 बार तो मैं उठा ही लूंगा, है ना, और मैं खा लूंगा, फिर मैं मोटा हो जाऊंगा, राइट। वो मैं हो गया हूँ। उस पे नहीं जाते, उस पे नहीं जाते, वो मैं मोटा हो गया हूँ। बट पॉइंट बीइंग कि आपका इन्वायरमेंट ही अगर आपने ऐसा सेटअप किया है कि बहुत आसान है ना आपके लिए करना, या फिर एक बात हुई कि मेरे लिए 5 स्टार मैंने एक लॉक में बंद कर रखी है जिसका कोड मैंने दे रखा है अपने पापा को, और फिर पापा से वो कोड मांगूंगा तो पापा मुझे 10 बार चिल्लाएंगे मेरे पे, तो मैं सोचूंगा यार कौन कोड मांगे, इससे अच्छा मुंह दबा के छोड़ो यार, 5 स्टार नहीं खाता हूँ मैं, है ना, कौन इतना लड़ेगा उनसे कि उससे कोड पूछूंगा मैं, राइट। तो आई हैव मेड इट हार्डर फॉर माई सेल्फ टू गेट द 5 स्टार, राइट।
So you have to make it harder for you to play video games. If you are addicted to video games, then you have to make it harder for you to do that. है ना? If you are addicted to TV shows, make it harder for you to play TV shows. Set a lock on your phone. बहुत सारी apps आती हैं यार. Stay focused करके एक app है. Android में खुद अब digital well-being एक inbuilt feature आता है जिसमें आप limit लगा सकते हो, है ना? तो उसको आप पूरी परमिशन दे दो एक्सेसिबिलिटी की फोन की कि ब्लॉक कर देना आधे घंटे बाद, है ना? या फिर अपने दोस्त को बोल दो कि मुझे आधे घंटे से ज्यादा फोन मत यूज करने देना, या अपने पेरेंट्स को बोल दो, राइट? तो आपको इन्वायरमेंट ऐसा सेटअप करना है, हेलो, you have to set up the environment so that it becomes hard for you to do the wrong things, right? और easy for you to do the right things का मतलब है कि आप सराउंड करो अपने आप को फॉर एग्जाम्पल आपके सुबह उठते ही आपके सामने बुक्स होनी चाहिए, या सुबह उठते आपके सामने कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो प्रोडक्टिव है या जिससे तुम्हें अच्छा लगता है, राइट? तो जितना यू मेंटेन दैट, क्योंकि इंसान भी फैलिएबल है ना, ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट परफेक्ट. विल पावर इज, इट्स मोर, मतलब इट इज अ वेरी लिमिटेड रिसोर्स एंड इट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन. मतलब आप अगर ये सोचोगे कि मैं सिर्फ विल पावर के दम पे पूरा कर लोगे तो वो नहीं होगा. आपको इन्वायरमेंट भी चेंज करना पड़ेगा और ऑब्वियसली एक इंटरनल मोटिवेशन भी चाहिए, है ना? एक इंटरनल ड्राइव भी चाहिए, बट इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय लॉन्ग टर्म चेंजेस. वो वाली बात होती है ना कि आप फ्यूचर यू के लिए डिसीजन बना रहे हो, राइट? दैट इज यू 2 years लेटर, राइट नाउ यू आर टेकिंग अ डिसीजन कि मैं चाहता हूँ कि मैं 2 साल बाद ऐसा हूँ, राइट? उसके लिए तुमने अभी डिसीजन ले लिया कि मेरे को फोन नहीं यूज करना है 2 साल तक, राइट? यू मेड दैट डिसीजन फॉर योरसेल्फ, इवन दो यू नो कि तुम्हें एक टाइम आएगा, एक दिन वो रात को ऐसा लगेगा कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नेटफ्लिक्स देखना है ना? बट यू हैव ऑलरेडी कमिटेड टू योरसेल्फ कि वो फोन बंद कर रखा है एक डब्बे में, अब वो नहीं मिल सकता. यू हैव प्री कमिटेड टू दैट, राइट? तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द टाइम व्हेन यू विल बी एट योर वर्स्ट. देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल बी एट योर वर्स्ट, है ना? उसके लिए पहले से प्रिपेयर करके रखो कि उस समय पे क्या करने वाले हो, राइट? ताकि उस समय पे तुम्हारी इम्पल्सेस तुम्हें ओवरकम ना कर ले. मतलब ये एक स्टोरी, एक ग्रीक स्टोरी है ओडिसियस की. ये ग्रीक मिथोलॉजी है, जैसे हमारे महाभारत वाभारत होती है ना, वैसे महाभारत रामायण है, वैसे ग्रीक के भी मिथ्स होते थे. तो उसमें जो बंदा होता है ओडिसियस, उसकी एक स्टोरी होती है जिसके अंदर वो क्या करता है, उसे पता है कि जब वो साइरेंस को पास करेगा, है ना, then he will get enchanted by their song, right? So what he does is कि वो अपने शिपमेट्स को बोलता है कि मुझे बांध दो, है ना, एक उससे शिप से, और मुझे खोलना मत. और बोलता है कि मुझे पता है कि मैं बोलूंगा कि मुझे खोलना, बट तुम खोलना मत. वो पहले से ये बोल देता है ना? तो जब वो पास करता है शिप, तो वो बहुत बार चिल्लाता है कि नहीं मुझे खोल दो, मुझे जाना है जाना है जाना है, बट वो नहीं जाने देते. फिर जब वो जो सायरन्स होती हैं वो चली जाती हैं, तब उसे फाइनली होश आता है, बोलता है ठीक है तुमने सही किया, मुझे नहीं छोड़ा, सही किया तुमने, है ना? बट उसने पहले ही बोल दिया था क्योंकि उसे पता था ये होने वाला है, राइट? तो समटाइम्स यू हैव टू डू दीज थिंग्स, राइट? मतलब इंटरनल आपकी ड्राइव से जितना होगा वो तो होगा, बट एक्सटर्नली आल्सो यू हैव टू मेक दीज कमिटमेंट्स. तुम्हें मैंने पहले देख रखा है, तुम वहां पे थे क्या? अच्छा, हाँ. 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 बोलो. हम्म. काउंटर स्ट्राइक खेलने की वजह से स्टडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस नहीं करी. अच्छा, ये इसको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अभी, है ना? वो मैं इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों को भी दे देता हूँ कि 10th क्लास में जब मैंने स्कूल छोड़ दिया था तो मैं बहुत ज्यादा काउंटर स्ट्राइक खेलने लग गया था. क्योंकि मेरे पास स्कूल तो जाता नहीं था, और पूरे दिन घर पे मेरे पास करने को कुछ होता नहीं था, मेरे पास कंप्यूटर था, तो मैं उस पर काउंटर स्ट्राइक खेलता था बहुत सारा ऑनलाइन. नहीं, गो नहीं, 1.6. 1.6 वो एक सबसे पहला पुराना वर्जन है जिसके अंदर, मतलब तुम खेलना एक बार, तुम्हें मजा आएगा बहुत. अभी मत खेलना. उसमें उसमें वो सेम मैप चलाता, डी डस्ट टू करके चलाते रहते थे, डी डस्ट टू, है ना? हाँ तुम बैठ जाओ यार, बैठ जाओ. तो पॉइंट बीइंग कि क्या, अब इसका क्वेश्चन ये कि जब मैं उस टाइम पे एडिक्टेड था उस गेम से,
तो क्या उससे मेरी एकेडमी पे फर्क पड़ा? तो हाँ, ये सच है कि मेरी एकेडमी में फर्क पड़ा। उस पर मैं तो मतलब बता रहा हूँ कि हाँ, रिकवर कैसे करा यार। रिकवर मैंने बताया था, आई थिंक। मैं फिर भी जस्ट रिकलेक्ट। हाँ हाँ, वो तो है ही। तो 10th बोर्ड के मार्क्स पे आते हैं हम। तो ऐसे था कि 10th क्लास में मैंने ऐसे काफी फ्रॉड मारा है ना। मतलब अच्छा फ्रॉड मारा मैंने कि मतलब मैं बोलता था क्लास में जाके कि हाँ मैंने होमवर्क कर लिया, मैं कुछ नहीं किया था मैंने। हाँ, कुछ नहीं करके आया था मैं। ठीक है, मैं बस ऐसे ही टेस्ट के अंदर ऐसे ही एक दिन पहले पढ़ लिया, चल गया ठीक है, इस टाइप से। तो क्योंकि पूरे टाइम तो काउंटर स्ट्राइक खेल रहा हूँ, काम पढ़ाई कब करूंगा। तो दो तीन चीजें थी। एक तो मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हो गया था कि ये थोड़ा आउट ऑफ हैंड जा रहा है। दूसरा आई थिंक जो हार्ड क्लैश विद रियलिटी था वो मेरे 10th बोर्ड के रिजल्ट्स थे। कि 10th बोर्ड के अंदर आई गॉट 83% मार्क्स, है ना। एंड आई वाज सपोज टू बी लाइक वेरी गुड, एंड आई वाज सपोज टू हैव लाइक टॉप द स्टेट। एक सब का एक्सपेक्टेशन था कि चलो पार अब स्टेट बोर्ड से कर रहा है। स्टेट बोर्ड क्या है कि स्टेट बोर्ड में तब मेरिट होती थी। आई डोंट नो, होती अभी भी होती थी। तो स्टेट बोर्ड में रैंक आती थी, है ना। ये फर्स्ट है, बंदा सेकंड है। सीबीएसई से वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुका था। सीबीएसई में सिर्फ ग्रेड आती थी कि आपका सीजीपीए क्या है, आपका जो वो हाँ जीपीए क्या है। और वो जीपीए हर किसी का 10 आता था, है ना। मतलब हर दूसरा बंदा आपके 10 लेके बैठा था कि हाँ मेरा भी 10 है, मेरा भी 10 है। तो नो वन न्यू किसके ज्यादा मार्क्स आए, किसके कम मार्क्स आए। बट स्टेट बोर्ड में रैंक आती थी लिटरली कि ये आएगी। तो एवरीवन वाज लाइक कि चलो मैं स्टेट बोर्ड में हूँ, अब रैंक पता चली कि अच्छा है, कुछ मतलब मजा आएगा। मेरे मेरे 83% आए। तो और मेरे साथ दो और लोग थे जो मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी ज्वाइन किया था। उसमें से एक शी गॉट 95% एंड शी गॉट लाइक स्टेट में शी वाज लाइक अ टॉपर एंड स्टफ। एंड द अदर गाय गॉट 93 पॉइंट समथिंग। ही आल्सो वाज अ वेरी गुड रैंकर इन स्टेट एंड मैं था 83 पे। तो मतलब मुझे काफी एक तो बुरा लगा, एंड माय मॉम आल्सो फेल्ट रियली बैड। क्योंकि उन्होंने मुझे काफी बार बोला था जब एग्जाम्स चल रहे थे कि बेटा पढ़ाई कर ले, बेटा पढ़ाई कर ले। और मैं बोलता था कि नहीं मम्मी ये सब आता है मुझे, ये सब स्टेट बोर्ड मेरे लिए क्या चीज है, ये तो बच्चों का है। ये लाइक ये इंग्लिश के लिए कोई पढ़ता है क्या? सोशल स्टडीज तो मुझे ऐसे आती है, बाय हाथ का खेल है ना। तो मेरे ऐसे इंग्लिश में 70 नंबर आए थे, सोशल स्टडीज में 75 नंबर आए थे। संस्कृत तो मुझे पता ही था कि आई वाज गोना स्क्रू अप। संस्कृत आई न्यू कि मेरे 70 नंबर से ज्यादा नहीं आने वाले, आई वाज फाइन। बट व्हाट सरप्राइजिंग वाज कि इंग्लिश, social studies, these two were very surprising, which I never expected because I was really good at both of them. At least I considered myself good at both of them. And uh, तो यार तो एकदम से वो क्लैश विद रियलिटी था कि यार क्या कर रहा है भाई तू। uh, वो कौन सा मीम है, दिस मीम दैट गोज अराउंड ना, शार्क चैंग, हाँ अश्नीर ग्रोवर का, कि भाई क्या कर रहे है तू। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन दैट, कुछ भी लोगों ने देखा होगा। तो थोड़ा वैसे लगा कि यार भाई क्या कर रहा है तू। है ना। एक सेकंड बता रहा हूँ, लेट मी फिनिश। तो वो क्लैश विद रियलिटी था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि सी विच आई सेड दैट डे एज वेल, कि मुझे रियलाइज हुआ, और ये काफी हद तक ट्रू है इन मोस्ट केसेस, कि whenever you are addicted to something, right, you're trying to avoid something, है ना। तुम किसी चीज से भाग रहे होते हो। तो I was trying to avoid the reality। मेरे को रियलिटी पसंद नहीं थी, तो मैं ऑल्टरनेट वर्ल्ड में अपने आप को भाग रहा था कि भाई मैं गन्स के वर्ल्ड में घुस जाता हूँ ताकि मैं रियलिटी को भूल जाऊं। क्योंकि रियलिटी बहुत अनबेरेबल थी। तो आपको बट आप क्या, कि आप हमेशा नहीं भाग सकते उससे। आप एक पॉइंट तक भाग सकते हो, बट कभी आपको फेस करना पड़ेगा। तो फिर आई हैड टू फेस द रियलिटी की क्या सिचुएशन है, क्या मेरी जिंदगी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड दैट इज हार्ड टू डू। इट्स इजी टू रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स, इट इज इजी टू इग्नोर इट। तो वो आपका एस्केप मैकेनिज्म बन जाता है कि आप यहाँ से दुनिया की चिंता भूल गए टाइप, है ना। दुनिया की चिंता नहीं है, आप पूरे दिन गेम खेल। और ये सारे एडिक्शन के साथ ऑलमोस्ट यही होता है। फोन के एडिक्शन की, आप बार बार इंस्टाग्राम चेक कर रहे हो, उसके अंदर भी तुम रियलिटी से भागने की कोशिश करो। तुम्हें पता है कि तुम्हें बहुत सारा काम पड़ा है, करना है, बट इंस्टाग्राम में जल्दी से रिवॉर्ड भी मिल जाता है ना। मतलब अब मैं उसकी पूरी साइकोलॉजी में नहीं जाना चाहता, ऑल्दो आई कैन। बट उसमें एक वेरिएबल रिवॉर्ड वाली चीज होती है ना। यू नेवर नो हु इज गोइंग टू लाइक योर फोटो। कभी भी हो सकता है वो, है ना।
वो चौकन्ना रहेगा, रिफ्रेश करते रहो, 1 लाइक आ गया, 1 लाइक आ गया, 2 लाइक आ गए, 3 लाइक आ गए, 4 लाइक आ गए। तो एक वो वेरिएबल रिवॉर्ड वाली चीज है ना, कि वो वेरिएबल है, कभी भी आ सकता है, तो वो पूरे टाइम इंस्टाग्राम रिफ्रेश करते रहना पड़ेगा, है ना? और तो ऐसे इंस्टाग्राम और ये सब, they have been engineered by very smart people to make you addicted to them because it makes them money, right? तुम्हें पता है ना इंस्टाग्राम कैसे पैसे कमाता है? एक सेकंड, किस किस को नहीं पता है कि इंस्टाग्राम कैसे पैसे कमाता है? ओ माय गॉड, तो चलो टाइम फॉर सम एजुकेशन। तो हाँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो एक जनरल एक प्रिंसिपल होता है जो बोलते हैं इंडस्ट्री में, टेक प्रिंसिपल, कि इफ द प्रोडक्ट इज फ्री, इफ अ प्रोडक्ट इज फ्री देन द प्रोडक्ट इज यू, है ना? मतलब यू आर द प्रोडक्ट दैट इज बीइंग सोल्ड। तो विच मीन्स कि इंस्टाग्राम पैसे कैसे कमाता है, इंस्टाग्राम का मॉडल क्या होता है कि तुम लोग यूज करते हो इंस्टाग्राम, है ना? इंस्टाग्राम क्यों, तुम लोग नहीं, मतलब इन जनरल लोग यूज करते हैं इंस्टाग्राम, है ना? मत करो एक्सेप्ट कि नहीं करते तुम यूज। मेरे क्या जा रहा है ना? तो लोग लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, इंस्टाग्राम पे वो टाइम स्पेंड करते हैं। अब तो बड़ी कंपनियां जो होती हैं, जो कंपनियां होती हैं, उन्हें पता है कि लोग यूज कर रहे हैं, तो बड़ी कंपनियां ऐड देती हैं इंस्टाग्राम पे, है ना? इंस्टाग्राम पे तुम हमेशा एड्स आते हैं, है ना? तो वो कंपनी पैसे देती है इंस्टाग्राम को कि मुझे ऐड दिखाना है, तो मुझे आप इतने लोगों को ऐड दिखाओ, मैं आपको इतना पैसे दूंगा, और उससे इंस्टाग्राम को पैसे मिलते हैं। तो इंस्टाग्राम को पैसे कब तक मिलते रहेंगे? जब तक लोग उसका ऐड देख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं इंस्टाग्राम की कंपनी हूँ विच इज मेटा, अगर मैंने बोला कि मेरे तुम्हारे ऐड को सिर्फ 2 लोगों ने देखा, है ना? तो जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है, जैसे मान ले मैं कोई कंपनी हूँ, कोई, हाँ, एडिडास, हाँ, व्हाटएवर, एडिडास हूँ, और एडिडास को बोला कि तुम्हारे ऐड को 2 लोगों ने देखा, तो एडिडास बोलेगी मैं तुझे 1 भी रुपया नहीं दे रहा भाई, है ना? बट एडिडास ने बोला कि तुम्हारे ऐड को 2 मिलियन लोगों ने देखा, तो एडिडास बोलेगा ठीक है, फिर पैसे लो, 2 मिलियन लोगों को दिखाना, तो पैसे लो, राइट? तो अब इंस्टाग्राम के पास ये टास्क है कि जितने ज्यादा लोगों को जितने ज्यादा टाइम तक ऐप पे बांध के रखे, उतने ज्यादा उन्हें मिलेंगे पैसे। तो वो यही करेंगे, है ना? तो वो सारे टैक्टिक्स यूज करेंगे कि आपके इंस्टाग्राम फीड इतनी इजी बना देंगे कि आपके ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। उसे पता चल गया कि तुम्हें मान लो ब्यूटी में इंटरेस्ट है, या स्किन केयर में इंटरेस्ट है, या फिर तुम्हें गेमिंग में इंटरेस्ट है, जो भी है, आई डोंट नो, राइट? तो वो वही दिखाएगा तुम्हें, वही फीड्स आएंगे तुम्हें, वही नोटिफिकेशन आएंगे, वही क्रिएटर सजेस्ट होंगे। वो चाहते हैं कि तुम अपने टाइम को स्पेंड करो वहां पे, ताकि एडवर्टाइजर्स उन्हें पैसा दे, हाँ। और वो बहुत स्मार्ट लोग हैं, है ना? वो डम लोग नहीं है, वो बहुत स्मार्ट लोग हैं जो बहुत दिमाग लगा के ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं कि तुम यूज करो, बिकॉज दे आर गेटिंग पेड फॉर इट, राइट? तो देयर इंसेंटिव्स आर मिसअलाइंड विद योर इंसेंटिव्स, राइट? तुम चाहते हो अपनी टाइम को यूटिलाइज करने का, उनका लिटरली काम ये है कि तुम्हारा टाइम जितना इंस्टाग्राम पे रोक सके रोक के रखें। तो सब टैक्टिक्स करेंगे कि डीएक्टिवेट करने जाओगे अकाउंट, तो डीएक्टिवेट करने के लिए बहुत चीजें वो करेंगे, प्रोफाइल में जाके, यहाँ जाके, वहां जाके, ये करके डीएक्टिवेट करोगे, बहुत हार्ड कर देंगे। इंस्टाग्राम में ऐसा नहीं होता कि एक क्लिक से डीएक्टिवेट करो, पॉसिबल ही नहीं है। वो डीएक्टिवेट करने को तुमसे 50 चीजें करवाएंगे, मतलब एकदम सरकारी ऑफिस बना देंगे, है ना? कि तुम इच्छा ही नहीं करे यार, छोड़ो यार, डीएक्टिवेट करता ही नहीं हूं मैं। और अगर कर भी लोगे तो 7 दिन में 2 बार डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, एक बार डीएक्टिवेट कर दिया तो वापस 7 दिन बाद वापस डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, 7 दिन तक रहेगा तुम्हारा एक्टिव, वापस एक्टिव कर दिया तो वो करेंगे, लॉग आउट करने के अंदर रोएंगे कि सेव कर लो इन्फॉर्मेशन, सेव कर लो। तो अल्टीमेटली आपको उनकी गेम से बचना है ना? मैं ये नहीं कह रहा कि इंस्टाग्राम यूज करना गलत चीज है या पाप है या वॉटेवर, यूज करना है करो, बट ये भी रिमेम्बर दिस कि उनका काम ही यही है, तुम्हारा अटेंशन लेना, राइट? सो व्हाट वाज द क्वेश्चन अगेन? आई थिंक आई फॉरगॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? हाँ, राइट। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन या एडिक्शंस हैं, राइट? आवाज आ रही है मेरी? जो भी डिस्ट्रैक्शन या एडिक्शंस हैं, अल्टीमेटली दे आर यूजुअली अ वे टू यूजुअली अ वे टू एस्केप रियलिटी, है ना? बट
यू हैव टू रियलाइज दैट एंड यू हैव टू फेस रियलिटी की रियलिटी क्या है, रियल वर्ल्ड में रहना है, वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं जाना। वर्चुअल वर्ल्ड में चले गए तो you'll stuck be stuck there. You have to be in the real world. So आई थिंक यही है। और आई थिंक आपका इंटरनल कंपास बहुत सही होना चाहिए, लाइक इंटरनल ड्राइव बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, दैट इज अल्टीमेटली व्हाट विल सस्टेन यू थ्रू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना। मतलब देखो, अगर कोई आपको तीसरा बंदा आके बोल रहा है कि यार पढ़ाई का तो मैं तुझे टॉफी दूंगा, तो तुम एक बार पढ़ाई कर लोगे, है ना। बट वो रोज रोज तुम्हें करता रहेगा ना, तो तुम बोलोगे ठीक है यार मैं टॉफी नहीं खाऊंगा, नहीं करनी मुझे पढ़ाई, मतलब मुझे पढ़ाई इतनी बुरी लगती है कि तू टॉफी भी देगा तो भी नहीं करूंगा, है ना। तो या तुझे जो भी PS5 देना है ना। तो काफी बार ये होता है, मतलब मैंने अपने दोस्तों के साथ भी देखा था कि मेरे काफी दोस्त हैं, उनके पेरेंट्स ऐसे रिवॉर्ड करते थे। मेरा एक दोस्त था स्कूल में, उसके 8th क्लास में उसके पापा ने बोला था कि मैं तुझे, अगर तू फर्स्ट आया तो मैं तुझे आईफोन दिलाऊंगा, है ना। और आईफोन 2010 की बात चल रही है ना। तो उस टाइम पे आईफोन वाज लाइक अ वेरी बिग थिंग, मतलब इंडिया में तो आईफोन किसी के पास होता भी नहीं था। तो उसको बोला था कि आईफोन दिलाऊंगा, उसकी नहीं आई यार फर्स्ट रैंक, तब भी नहीं आई। वो क्योंकि मतलब एक पॉइंट के बाद आप कितना भी ऐसे लालच, मतलब वो एक ये होती है ना, एक ह्यूमन बिहेवियर में एक मोटिवेशन की थ्योरी होती है, कैरेट एंड स्टिक वाला जो है, राइट। रिवॉर्ड या पनिशमेंट, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाली चीज होती है ना, कि अच्छा काम किया तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। जैसे आप ट्रेन करते हो ना एनिमल्स को, कि आपका मतलब बच्चों को भी ट्रेन करते हो, एनिमल्स को भी ट्रेन, हर किसी को ट्रेन करते हैं ना, आपकी अच्छा काम किया तो आप चलो टॉफी, बुरा काम किया तो डंडा, राइट। तो वो जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाली फिलॉसफी है ना, वो एक पॉइंट के बाद फेल हो जाती है, उसको आप जिंदगी भर नहीं कर सकते, राइट। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे को पापा ने बोला कि पढ़ाई करो, मैं इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ, तो तुम शायद एक एग्जाम में अच्छा कर लो, बट फिर उसके बाद वो छूट जाएगा, हाँ, यू गो बैक टू योर डिफॉल्ट नॉर्मल ओरिजिनल सेल्फ। व्हाट यू नीड टू हैव इज, यू नीड टू रियलाइज कि बहुत लंबी जर्नी है यार, अभी तो तुम, मतलब 2 साल भी बहुत बड़ी चीज होती है। अभी तो 2 साल हैं तुम्हारे पास, बट 2 साल भी बहुत बड़ी चीज होती है। उसके बाद वो 2 साल नहीं है, उसके बाद 4 साल कॉलेज के हैं, उसके बाद कॉर्पोरेट लाइफ है, बहुत बड़ी जिंदगी है ना। यू हैव टू हैव सम इंटरनल ड्राइव, इंटरनल कंपास कि मैं क्या करना चाहता हूँ, राइट। हाउ डज इट अलाइन विद माई गोल्स। मेरे पापा का गोल होगा ये, मेरे मम्मी का गोल होगा ये, मेरे टीचर का गोल होगा ये, मेरे गोल के साथ कैसे अलाइन होता है, मेरे क्या एम्बिशंस हैं। यू हैव टू ऑल्सो डिस्कवर दोस, व्हाट मोटिवेट्स मी। मेरे को मोटिवेट करता है कि यार मेरे को वॉट एवर आई डोंट नो, मेरे को जाना है IIT बॉम्बे में, है ना, और मेरे को वहां पे ब्राइटेस्ट माइंड्स ऑफ इंडिया के साथ पढ़ना है। उससे मुझे फील आती है कि हाँ सही है यार, कुछ करेंगे अपन। या फिर मुझे जो भी एम्स में जाना है ना, एंड आई हैव टू discover things in medical science, save people's lives, right? Then you be motivated for that, right? You have to discover that. But अगर तुम हमेशा सिर्फ ये सोच के करते रहोगे कि चलो इससे पापा मुझे डांटना बंद कर देंगे, तो वो थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। तो हाउ दिस टाइज इन इज कि इफ यू हैव इंटरनल थिंग ना, तो एडिक्शन से तुम अल्टीमेटली बाहर आ भी जाओगे। या फिर अगर तुम कोई गेम खेल रहे हो इस टाइप के, उससे बाहर आने की तुम्हें शक्ति मिलेगी या तुम्हें एक स्ट्रेंथ मिलेगी। बट अगर वो इंटरनली नहीं है ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो इंटरनल वॉइस को या इंटरनल मोटिवेशन को डिस्कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ दुनिया में। आई हैव दिस मच टाइम इन माई लाइफ, व्हाट डू आई वांट टू डू विद इट। एंड आई नो ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही भयानक क्वेश्चन है फॉर समवन हु इज 15 years old, but I think you should also ponder about that question. And I think we all have dreams, right? We all of us have dreams. बचपन में भी तुमसे पूछते हो कि क्या करना चाहते हो बड़े हो गए, तो सब बोलते हो कि व्हाटएवर, एस्ट्रोनॉट, क्रिकेटर, एक्सेट्रा, जो भी है। एक्सरसाइज, ओ चल पूछ। जब आपका IIT में हो गया, हाँ, अब आपके माता पिता कि अब तो बेटा IIT में हो गया, अब तो करोड़ों का पैकेज लग जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद मतलब इंडियन पेरेंट्स का माइंडसेट नहीं होता कि अब मेरा बेटा स्टार्टअप करेगा। तो आपने जॉब छोड़ी, अभी आपने बताया था कि आपने जॉब छोड़ी, उसके बाद आप स्टार्टअप किया। तो उसको मतलब आपका माता पिता ने क्या था और आपने कैसे मतलब मैनेज किया कि
ये थोड़ा स्कोप के बाहर जा रहा है क्वेश्चन, बट इस पे भी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। हाँ बैठो। बट देखो, तो इसके अंदर दो चीजें, एक तो आई हैव बीन वेरी लकी इन द सेंस दैट आई हैव हैड पेरेंट्स हु आर वेरी सपोर्टिव इन जनरल। फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझे कभी पढ़ाई करने के लिए फोर्स नहीं किया। मैं अपनी मर्जी से ही करता था, है ना। वो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, वो इंटरनल ड्राइव से ही था, कि ऐसा नहीं था कि मेरे को मम्मी पापा बहुत ज्यादा फोर्स करते थे कि पढ़ाई कर या ऐसा कुछ। दे वर लाइक, ये अच्छी बात है, करे तो करे, वरना नहीं, कोई बात नहीं, डोंट डू इट, इट्स फाइन। तो मेरा इंटरनली था कि मुझे करना है। फॉर एग्जांपल मैं 8th क्लास में जब कोचिंग ज्वाइन करना चाहता था, तो मम्मी वाज वेरी अगेंस्ट इट। मम्मी वाज लाइक कि नहीं बेटा, 8th क्लास में बच्चे कोचिंग वोचिंग थोड़ी जाते हैं, तो बहुत, अभी तुम छोटे बच्चे हो। और मैं बोला नहीं मम्मी, मुझे जाना है ना, मुझे मजा आता है पढ़ने में। तो शी वाज लाइक ठीक है फिर चले जा, क्या कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें कन्विंस किया था कि मुझे जाने दें, नॉट द अदर वे अराउंड। तो वन थिंग इज कि आई बीन लकी। अब या तो तुम किसी से पूछो जिसके पेरेंट्स नहीं थे ऐसे, वो शायद तुम्हें सही एडवाइस दे पाए। तो मेरे पास एडवाइस देने का बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ज्यादा कभी फोर्स नहीं किया। और दूसरी बात, आईआईटीसी के बाद करोड़ों का पैकेज, वो तो वैसे ही बकवास है, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। तो आईआईटी के बाद किसी का करोड़ों का पैकेज नहीं लगता, है ना। जस्ट क्लैरिफाइंग दिस, ये सब झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सच्चाई, नीलेश नीलेश सर बोलेंगे ये भाई क्या कर रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, लेट मी टेल यू द रियलिटी। हाँ, नहीं मैं एकदम एकदम खरी बात बताता हूँ, एग्जैक्टली क्या होता है ना प्लेसमेंट्स में। ठीक है, प्लेसमेंट्स में ये सीन होता है कि आपका, मान लो 800 बच्चों का बैच है, ठीक है। हमारे टाइम के स्टैट्स बता देता हूँ। 800 बच्चों का मान लो बीटेक का बैच है, तो इसके अंदर से आपका मीडियन मीडियन समझते हो, एवरेज मीडियन पे पैकेज comes around to be 15 to 20 lakhs per annum, है ना। दिस इज व्हाट योर प्लेसमेंट मीडियन, मतलब अगर ये कर्व है ना, ये अगर प्लेसमेंट का कर्व है, तो ये दिस इज अराउंड 15 to 20 lakhs per annum, है ना। इससे कम भी होता है, इससे कम भी होता है। फॉर एग्जाम्पल पीपल हु गेट प्लेस्ड इन पीएसयूज, ये जो एनटीपीसी और इस टाइप की बड़ी वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दे गेट पेड वेरी लेस, है ना, 8 लाख 6 लाख टाइप ना। और बीच में आपका ये होता है, और फिर देर इज, अगर आप देर आर वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल देर इज there is an entire industry called high frequency trading। अभी तुम्हें समझ में आएगा उसका मतलब क्या है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग इज देयर कंपनीज विच डू ट्रेडिंग, पता है तुम्हें, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे। तो स्टॉक मार्केट को वो गेम करते हैं, ऑटोमेटेड कंप्यूटर से, ऑटोमेटेड एल्गोरिदम से ट्रेड करते हैं। उनकी कंपनीज में कुछ कुछ पोजीशंस ओपन होती हैं, जिनसे वो मतलब बैच में से लेके जाएंगे 5 बच्चे, है ना। तो उन 5 बच्चों का आपका इंडिया में देयर पैकेज, मेरे टाइम पे था, अभी तो अब तो बढ़ चुका है। मेरे टाइम पे इट वाज अराउंड, यू हैव अराउंड 40 to 60 lakhs per annum, इन 5 बच्चों का टॉप 5 to 10 मान लो, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे लाए करते हैं। और अब क्या होता है, इंडिया में फ्रेशर को इससे ज्यादा कोई नहीं देता इन टर्म्स ऑफ कैश कंपोनेंट। अभी मैं पूरा जाना नहीं चाहता कि कैश कंपोनेंट क्या होता है, स्टॉक कंपोनेंट क्या होता है, अदर बेनिफिट्स क्या होते हैं। पॉइंट इज, कैश कंपोनेंट में इससे ज्यादा कोई इंडिया में नहीं देता। कोई इंसान अगर दिमाग वाला है तो देगा भी नहीं, है ना। बट नाउ जो तुम्हें न्यूज सुनाई देती है करोड़ों वाली, वो इसलिए आती है क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल गो टू यूएस, है ना। अ लॉट ऑफ पीपल गो टू यूएस एंड दे गेट प्लेसमेंट्स इन यूएस। तो अगेन 5-10 लोग होंगे जिनका यूएस पैकेज लगता है। अब यूएस के अंदर स्टार्टिंग सैलरीज जो होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, वो अगर 200 टू 400 के होती है, 200 टू 400 के यूएसडी। अगर इसे 80 से मल्टीप्लाई करो, हाँ 1.6 से 3.2 करोड़, है ना। तो ये बच्चे होते हैं जिनके बारे में तुम सुनते हो कि इनका 1 करोड़ का पैकेज लगा है, बट वो यूएस में होता है। इंडिया में कोई इतना कैश नहीं देता फ्रेशर्स को, है ना।
नेवर हैपेंस। वो यूएस में होता है, पे गेट पेड इन यूएसडी, दे लिव इन सैन फ्रांसिस्को, दे लिव इन न्यूयॉर्क, उसके जो एक्सपेंडिचर है वो इंडिया में दिस इज सॉर्ट ऑफ मैक्सिमम, दिस इज लाइक एवरेज, है ना, जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी। कमिंग बैक, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ बोला नहीं यार ज्यादा, मतलब, और पॉइंट ये है कि मैंने उन्हें कन्विंस भी कर लिया, मेरे पास भाई आपकी कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, मतलब मैंने कन्विंस कर लिया कि भाई अभी मैं रिस्क ले रहा हूँ, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं चलता है, विच इज वेरी प्रोबेबल, इट विल नॉट वर्क आउट, एंड आई विल गो बैक टू अ नॉर्मल जॉब, मैं कोडिंग की नॉर्मल जॉब में चले जाऊंगा, पैसे कमा लूंगा, बैकअप ऑप्शन है ना आपके पास। अगर बैकअप नहीं है तो प्रॉब्लम है, आई हैव अ बैकअप, तो आई कैन टेक अ रिस्क, और अगर बैकअप नहीं है तो फिर रिस्क लेना मुश्किल है, अगर आपके पास कोई बैकअप ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है क्या? तो हाँ, गाइस, ओ थोड़ा आराम, हाँ। ठीक है, तो इनका क्वेश्चन ये कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ट्राई किया स्कोर करने का बट नहीं हो पाया, देन मोटिवेशन खत्म हो गया उसकी वजह से? हाँ, काफी बार, मतलब ये तो होता ही है, ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, तो इसको तो बहुत नॉर्मली लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल, मतलब मेरे 11th 12th में बैठ जाओ, तो 11th 12th में ऐसा एक टाइम था जब 12th में मैंने जस्ट ज्वाइन, 12th से स्टार्ट हुआ था, तो आई वॉज गेटिंग रैंक्स इन टॉप 5 इश, जो सीटी होता था, सीटी पीटी, जो भी टेस्ट होते थे, टॉप 5 के अंदर आती थी मेरी, बट एक बार, मतलब बीच में मेरे को क्या हो गया कि इवन दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, मेरे को लगा कि यार 5th रैंक कोई आती है, 5th रैंक छोड़ो, फर्स्ट आनी चाहिए, तो मेरे को इतना बुरा लगता था कि 5th रैंक आई है मेरे, तो आई वाज लाइक कि नहीं, मेरे को और बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो मुझे याद है एक टेस्ट के लिए मैं एकदम एकदम एक्सट्रीम हो गया था, है ना, और मैं अपनी स्लीप सैक्रिफाइस करने लग गया था कि यार स्लीप कम कर देते हैं, क्योंकि 6 घंटे ही सोते हैं, मैं यूजुअली 8 घंटे सोता हूँ अभी भी, पहले भी, बट आई वाज लाइक कि 6 घंटे सोते ताकि 2 घंटे एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी हो जाएगी, है ना, तो मैं सुबह सुबह उठ के आता था, मैं सुबह यहाँ पे आना चालू कर दिया था, तो आई यूज टू सिट इन एसएम सर ऑफिस, देयर वाज अ टीचर हियर, एंड एसएम सर के ऑफिस में बैठ के मैं पढ़ाई करता था, मतलब जैसे नीलेश सर है ना, तो ऐसे इमेजिन करो, मैं उस टाइम पे आता था, मैं उन्होंने बोला था कि मेरे ऑफिस में आके पढ़ लो तुम, क्योंकि तुम्हारे घर में डिस्ट्रैक्शन हैं जो भी, तो मैं ऑफिस में आके सुबह सुबह वैन से, दूसरी वैन चेंज कर ली थी मैंने, सुबह सुबह आता था, पूरे दिन यहीं पे रहता था, पढ़ाई करता था, यहीं पे खाता था, यहीं पे कोचिंग अटेंड करता था, फिर घर जाता था, राइट, एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड आई स्टार्टेड सैक्रिफाइसिंग माय स्लीप। उसके रिजल्ट पता है क्या हुआ? उसके बाद जो टेस्ट हुआ उसमें मेरी रैंक 27th आई, है ना, नहीं मजाक नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ, 27th आई, मैं टॉप 5 में था, एंड मेरी 27th रैंक आई, तो मेरा एकदम ही दिमाग खराब हो गया था उस टाइम पे, है ना, यार ये क्या हो गया। तो समटाइम्स इट इज पैराडॉक्सिकल, काफी बार तुम बहुत ज्यादा भी एफर्ट मारते हो ना, दैट यू एग्जॉस्ट योरसेल्फ, कि मैं, मतलब दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, मैं पूरे दिन नींद में हूँ, एक मतलब आधी नींद पूरी हुई नहीं है, सोता मैं हूँ नहीं, और मतलब क्लास में नींद आती रहती है, तो अपने आप को ऐसे झटके देता रहता हूँ, नहीं नहीं नहीं, उठे रहो उठे रहो उठे रहो, राइट, तो मैं ऐसे पढ़ाई कर रहा था, अब वैसे उस स्टेट में मैं पढ़ाई किया, उस स्टेट में एग्जाम दिया, आई डिड नॉट स्कोर वेल, एंड आई गॉट रियली, बहुत ज्यादा मेरे को स्ट्रेस होने लग गया उसकी वजह से, तो मैं बहुत ज्यादा दुखी था, मैं याद है मुझे कि मैं घर पे जाके मैं रोया था बहुत ज्यादा, है ना,
बहुत फूट फूट के रोया था मैं घर पे जाके जब इसका रिजल्ट आया था मेरा, क्योंकि मेरा एकदम दिमाग खराब हो गया था। एंड तो आई गेस उसमें यू सपोर्ट सिस्टम रियली हेल्प्स। आई हैड अ सपोर्ट सिस्टम। माय मॉम वाज देयर, मेरी बहन थी, माय सिस्टर वाज देयर, दे वर रियली सपोर्टिव। दे वर लाइक कि नहीं कोई बात नहीं, मतलब कि भाई अगर इतनी स्ट्रेस हो रही है पढ़ाई से तो ऐसी पढ़ाई काम की ही नहीं है, छोड़ दो। क्योंकि मैं बोलने लगा कि मम्मी मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा, मुझे तो जीना ही नहीं है, शायद तो मैं बोलने लग गया था। तो शी वाज लाइक कि भाई ऐसी टाइप की पढ़ाई अगर ऐसी कुछ है तो ऐसी पढ़ाई काम की नहीं है, छोड़ दे, तू कोचिंग छोड़ दे, तू कोचिंग छोड़ दे, तू जेई छोड़ दे, तू आईआईटी में मत जा, ये सब बातें मत कर बैठ, है ना। तो फिर मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ आई एम सपोर्टेड, कि अगर मैं कल को छोड़ भी दूंगा, मैंने छोड़ा नहीं, बट अगर मैं कल में छोड़ भी दूंगा तो मतलब ऐसा नहीं कि मेरे मतलब देयर आर पीपल हु विल स्टिल केयर अबाउट मी इवन इफ आई डोंट मेक इट। शी वाज लाइक कि भाई तेरी 10,000 रैंक का है या तेरी 1 लाख रैंक का है, तेरी रैंक आई नहीं है ना, तो फेल हो जाए पूरा तब भी ठीक है ना। एंड समटाइम्स हैविंग दैट अश्योरेंस इज रियली हेल्पफुल, क्योंकि मेरे को वो अश्योरेंस थी तो आई कुड रिलैक्स कि हाँ ठीक है, मतलब उसके बिना भी मैं जिंदा रह जाऊंगा, उसके बिना भी आई एम valuable normal human being who deserves to be happy। ऐसा नहीं है कि इफ आई डू नॉट स्कोर वेल इन जेई तो मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ और उसके वजह से मेरे को कभी भी खुश होना ही नहीं चाहिए। उसके बिना भी मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ who deserves to be happy, who deserves to be loved, who deserves to be okay and feel okay about themselves, that they are not broken in some way, right? So I had that support system, fortunately, um, and that's I could feel relaxed, है ना। फिर मैं वापस रिलैक्स हो गया, देन आई स्टार्टेड टू टेक थिंग्स मोर लाइटली, है ना। मैं सो रहा था 8 घंटे, फिर मैं बोला ठीक है, आई स्टॉप गोइंग टू एसएमसर, मैं घर पे पढ़ना चालू किया। मैंने अपनी वैन वापस ज्वाइन की, आई यूज्ड टू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स चिल, एंड देन मेरी रैंक से रिकवर हो गई फाइनली, एंड देन आई अगेन वेंट बैक टू दिस सेम रेंज ऑफ रैंक्स। इट टुक लाइक 3-4 months to go back to that point again, but then I went back to that point and I stayed there. A point being कि these things will happen, uh, always, there is no way around it। ऐसा होगा कि तुम बहुत ज्यादा काम करोगे और उसका रिजल्ट नहीं आएगा, बट आपको मतलब दो चीजें हैं कि एक तो आपके पास सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, यू शुड हैव पीपल अराउंड यू हु आर सपोर्टिव, हु आर लाइक यार इट्स ओके, हु कैच यू व्हेन यू फॉल, एंड आल्सो यू नीड टू रियलाइज कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। Things have to be put in perspective। It is just an exam, it is a big exam, it is an important exam, but it is just an exam। There are things more important than that। मतलब मतलब उस एग्जाम में सक्सीड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी चीजें हैं दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, राइट, बीइंग अ डिसेंट ऑनरेबल ह्यूमन बीइंग, राइट। मान लो तुम फॉर एग्जाम्पल तुम रैंक ले भी आए बट तुम चीटिंग करके ले आए, है ना, फिर ऐसी रैंक लाने का क्या फायदा यार, मत ही लाते इससे। तो वो कुछ कुछ चीजें हैं जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी पड़ती है। तो मतलब अपनी जिंदगी में यू शुड हैव समथिंग दैट इज बिगर देन दिस, है ना। यू शुड हैव समथिंग दैट इज बिगर देन दिस, यू शुड हैव सम गोल या एम, whatever it is you want to, you might have god, you might be religious, you might have something else, you need to have something like that, it's bigger than all of these small up and downs and failures। पर्सपेक्टिव में रखते हैं चीजों को। think we're done, or is there anything else? कितना अभी चला सकते हैं हम सेशन या क्या है? अच्छा
हाँ हाँ हाँ, what do you want me to do but exactly? Okay, हाँ हाँ, क्या what are your dreams people? क्या करना चाहते हो आप जिंदगी में? तुम मत बोलो यार, तुम बहुत बोल दिया। सर ये माइक दे दो, जो बच्चे बोल रहे हैं ना उनको। ये माइक दे दो, जो बच्चे बोलेंगे ना ये माइक दे दो। पूछ लो जो पूछना हो यार, खत्म करेंगे अपन। माइक ड्रीम और विजन बहुत सारी बातें होगी, तो एक बार जान भी लेते हैं आप लोगों की क्या क्या ड्रीम है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट इट। तो एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट होगा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लॉन्ग टाइम बैक, और उस एक्सपेरिमेंट में एक बैच के बच्चों को बुला गया था, राइट डाउन योर what do you want to become in life, write down your goals। उससे कुछ 6% बच्चे थे उस बैच के जिन्होंने अपने गोल्स को, ड्रीम्स को पेपर पे लिखा। उस बैच में से 6% बच्चे थे जो लिखा, एंड इट इज वन ऑफ द वेरी लॉन्गेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ गोल सेटिंग। और 20 साल बाद उस पूरे बैच को ट्रैक किया गया और ये पाया गया जिन 6% लोगों ने अपना ड्रीम पेज पे पेपर लिखा था, उनकी नेट वर्थ बाकी जिन्होंने नहीं लिखा था 94% मुझसे ज्यादा। ये सब सेशन आर्ट जैसे सेशन ले रहा है 2013 आई डोंट नो कब इसकी हमारे में से किसी बच्चे को बुलाया हो। आज से 10 साल बाद हम लोग तो गए पीपल सर, हम लोग यही रहने वाले थे, आप किसी बच्चे को बुला रहे हो और आएगा राघव आएगा, बताओ तो क्या करना चाहते हो। हाँ फिजिक्स स्टूडेंट है ऐसे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू ऐड अरे वैल्यू। जब बोल रही थी बोलना तो बोल ही रहे हैं, आपस में बोल रहे हैं। सर ऐसे कोई स्पेसिफिक ड्रीम नहीं है, बट आई वांट टू ऐड वैल्यू टू अदर्स लाइफ। लाइक जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ दूसरों की अपने वर्क से, उतना मैं करना चाहूंगा। थोड़ा सा गोल ऐसा होना चाहिए जो मेजरेबल हो, टेंजिबल हो, ठीक है, और थोड़ा फिलोसॉफिकल नहीं होना चाहिए। और क्या हो उसमें ठीक है सर, क्या करना चाहते हो थोड़ा सा स्पेसिफिक, अरे जस्ट बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, ये सारे उसके मेजरेबल भी होना चाहिए। यस गर्ल्स, हाँ बोलो। अरे तो आवाज नहीं सुनी, हंसी। जोश बोलो। स्पोर्ट्स बढ़िया है, बोलो बिल्कुल स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड अचीवेबल। स्पोर्ट्स कार कंपनी और ये तो मतलब बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन सकता है, बन रहा है। ये लॉट ऑफ इनसाइट, आप किसी भी टॉपिक पर बात करेंगे बहुत देर तक बात करेगा। ये तो अपना टाइम का कंसर्न है, लेकिन जल्दी हम लोग घर को ला देना, डिनर का टाइम, रात में सोने का टाइम, सो जाता है 12 बजे।